क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम को कल पर टालते हैं और अचानक आपको एहसास होता है कि वो कल कभी आया ही नहीं। आज की कहानी राघव की है। एक ऐसा कलाकार जिसके पास हुनर तो बेमिसाल था, लेकिन उसकी एक ही कमजोरी थी, टाल मटोल की आदत। लेकिन एक दिन राघव के हाथ एक ऐसी रहस्यमयी रेत घड़ी लगी जिसने उसे दिखा दिया कि जब हम समय बर्बाद करते हैं तो असल में हमारी जिंदगी का क्या हिस्सा हमसे हमेशा के लिए छिन जाता है। राघव एक जीनियस पेंटर था। जब वो ब्रश उठाता तो कैनवस पर जादू बिखर जाता था। लेकिन राघव का एक ही नियम था, काम आज नहीं कल करेंगे। शहर में 1 महीने बाद एक बहुत बड़ी आर्ट एग्जीबिशन होने वाली थी। राघव के पास मौका था अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाने का। लेकिन दिन बीतते गए। जब भी राघव पेंटिंग करने बैठता, उसका आलसी मन कहता, अभी तो बहुत वक्त है राघव, कल सुबह जल्दी उठकर बना लेना। और वो सो जाता या दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद कर देता। उसे लगता कि वो अपनी मर्जी से जी रहा है, लेकिन असल में वो अपने आलस्य के पिंजरे में कैद हो चुका था। एग्जीबिशन में सिर्फ 7 दिन बचे थे और राघव का कैनवस अब भी बिल्कुल कोरा था। घबराहट में वो सड़क पर टहल रहा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी घड़ी की दुकान पर पड़ी। वहां के रहस्यमयी दुकानदार ने राघव की परेशानी देखकर उसे एक रेत घड़ी दी और कहा, बेटा, यह साधारण रेत घड़ी नहीं है। इसके ऊपर की काली रेत तुम्हारा वो समय है जो तुम आलस में बिताते हो, और नीचे गिरती सुनहरी रेत तुम्हारी बची हुई जिंदगी के वो पल हैं जो तुम्हें सफलता दिला सकते हैं। याद रखना, जिस दिन ये काली रेत पूरी तरह नीचे गिर गई, उस दिन तुम्हारा हुनर हमेशा के लिए मर जाएगा। राघव हंसते हुए उस घड़ी को घर ले आया। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है। लेकिन उस रात जब उसने काम टालकर सोने का फैसला किया तो उसने देखा कि काली रेत दुगनी रफ्तार से नीचे गिरने लगी। और जैसे ही उसने कैनवस को छुआ, उसके हाथ कांपने लगे। वो ब्रश तक नहीं पकड़ पा रहा था। दुकानदार की बात सच थी। उसका हुनर सचमुच धीरे धीरे मर रहा था। राघव बुरी तरह डर गया। उसने महसूस किया कि उसका आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब खोने के लिए 1 सेकंड भी नहीं था। उसने तय किया कि अब वो खुद पर नियंत्रण रखेगा। अगले 6 दिन राघव के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थे। सुबह जब आलस्य उसे बिस्तर पर खींचता, वो उठ खड़ा होता। जब उसका मन फोन देखने को करता, वो फोन को बंद कर देता। हर वो पल जब उसका मन भटकता, वो उस रेत घड़ी को देखता और अपनी पूरी ताकत कैनवस पर झोंक देता। शुरुआत में उसके हाथ दर्द कर रहे थे, सिर फटा जा रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अनुशासन की इसी भट्टी में तपकर राघव को समझ आया कि अनुशासन कोई बंधन नहीं, बल्कि खुद को आजाद करने का एकमात्र रास्ता है। एग्जीबिशन का दिन आया। राघव की पेंटिंग को उस साल का सबसे बेहतरीन आर्टवर्क चुना गया। राघव जीत चुका था, सिर्फ एग्जीबिशन नहीं बल्कि खुद से जंग। उसने अपनी टाल मटोल की आदत को हराकर अनुशासन की ताकत को पहचान लिया था। दोस्तों, हमारे भीतर भी एक राघव छुपा है जो रोज अपने सपनों को कल पर टाल देता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी की सुनहरी रेत भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप अपनी जिंदगी का ऐसा कौन सा काम है जो पिछले कई दिनों से कल पर टाल रहे हैं? आज ही कमेंट में लिखकर उसे स्वीकार कीजिए और कल से नहीं, आज से ही उसे पूरा करने का संकल्प लीजिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो जीवंता स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली जीवंत कहानी में। जय हिंद।